ऐसा क्या हुआ, आपको कहाँ अच्छा लगता है? सी 5 महीने में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफी स्वच्छंद विचारों की थी, लेकिन आज का समय बदल गया है। तो हम लोग सब ठीक थे, ओनली हमारा प्रयास था कि वो अपने जो एक शी सेड लॉ करना है, लॉ की बुक्स आ गई थी इस साल, उसको सत्र में एडमिशन भी दिलाते, उसको करना था सामुदायिक मध्यस्थता, मुझे भी करना है, तो उसको एनलिस्ट किया। उसका लेटर मेरा है कि हम लीगल सर्विसेज को भेजा कि उसको एनलिस्ट करो, उसको 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। मैं तो इतना डर गई कि आई मीन गर्भ धारण किए हमारे परिवार का कुल अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टिकट तो कल के लिए वी कैन अरेंज ग्रेसफुली, जाओ अभी जाना है। शी पैक्ड हर बैग्स, कैब बुलाए जबकि गाड़ी ड्राइवर सब बाहर खड़े थे। शी डिडंट गो। कहाँ रही रात में भी डोंट नो। मदर से मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है। देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गई थी, वो शायद वहीं रुकी थी जहाँ पहले जब आपसे मिलने आई थी, शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार। थोड़ा सा हमारे फैमिली वी आर देखो वी आर यू नो सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है। वो समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, विच इज नाइस, एक्चुअली इट्स नाइस। बट उसको मदर को भी नहीं पता है कहाँ पर है एंड नेक्स्ट डे पता लगता है वहां रही है। शायद जो पहले आई थी उसने बताया था मैरियट में रुकी, आई डोंट नो कहाँ रुकी थी उस समय। तो नेक्स्ट डे उसका नोएडा में 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वो नजीराबाद गई थी बाय दैट वंदे भारत और समथिंग। तो उसका इतना यू नो मन माने जो कदम, रेकलेस एकदम एक्शन लेने वाला काम, ये 17 तारीख के बाद मुझे मैनिफेस्ट हुआ। 17 अप्रैल। उससे पहले ठीक था सब? उसके पहले तो इट वाज मोस्टली हमारी तरफ से वी वर कोऑपरेटिंग आपको, बट दिस चाइल्ड ना इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मुझे बच्चा नहीं रखना, उसको लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है। और एक हम जब रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रही थी। वो तो ऐसा जैसे कांच के पास आप माने मुंह चलाते रहो, दूसरी तरफ से आगे किसी को नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। इट वाज लाइक दैट। सो उसके बाद से उसका हुआ 23 को वो उसकी मदर आई थी यहाँ पर, रुकी भी नहीं। शी सेड वो 30 को जब समर्थ आएंगे वापस, बिकॉज उनका दोनों का रिजर्वेशन था फ्लाइट का टू गो टू बैंगलोर, वहां से चिकमगलूर। शी सेड हम नहीं जा रहे हैं उसका, क्योंकि गेट टुगेदर था उनके एनएलएस बच्चों का इकट्ठा। सो ही वेंट अहेड। 30 तारीख को फिर वो वापस आई। 30 तारीख को फिर से उसका वही जिद था, हॉस्पिटल जाना, एमटीपी कराना है। दोनों लोग गए समर्थ के पास। तो देखो वो लड़के रो नहीं पाते हैं एंड लड़कियां इतना जाकर, मैंने कभी भी किसी भी एक्शन उनके हिसाब से ना हो तो कैसा जस्टिफिकेशन है। आज हम डॉक पे खड़े हैं, बच्चा लड़का भी मेरा, आई मीन ही सफरिंग सिंपली बिकॉज राइट इन द बिगिनिंग उसका ऐसा व्यवहार था। आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड आई एम बीन यू नो बहुत मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूँ टू कम अराउंड, मुझे लगता था राइट स्टिमुलस मिले तो शायद ठीक हो जाएगा, बट वो कहीं सुधरने का नाम ही नहीं था। झगड़ा भी हुआ था क्या? नहीं ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बट ये एमटीपी के बाद तो एक देखो एक मन में एक परेशानी तो हो जाती है, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव गिवन मी दिस पेन। एक बाप बनने का सुख 2 मिनट के लिए भी मैं खुश होता हूँ दैट आई मीन यू हैव कंसीव्ड। तो बिकॉज आजकल देखो ना कितने लोग तो हैं दे आर गोइंग टू आईवीएफ क्लिनिक्स, नेचुरल कोर्स में अगर हो गया, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती थी। लेकिन उसका वो जिद और उसका ये कहना कि भाई डोंट कंट्रोल मी, उसको लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कल जो चेक कोर्ट में बात आई सामने, उसमें किशन अपनी माँ को लिखा था कि ये लोग मुझे बच्चों को लेकर सवाल करने की तुम्हारे भी नहीं। समर्थ ने भी ये चीज ऐसी चीज बोली थी। इस चीज से आप कुछ कभी ऐसा लगा कि इन लोग के बीच में ऐसी बात? कभी नहीं ऐसा हुआ है। शी केप्ट इंसिस्टिंग। आरोप लगे हैं आप लोग पर, प्रताड़ना के भी आरोप लगे हैं। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं एक ऐसा चलो मुझे यहाँ पे अब नहीं जी पाऊंगी। एक ऐसा एक मानसिक रूप से यदि उसके अंदर 2 व्यक्ति हैं
तो वो चैट से आप क्या निर्धारण करो? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो क्या बताना चाह रही चैट में? फिर इट्स वेरी इजी टू से कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाना, कितना सरल होता है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मां नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे। दिल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज सो इजी, कितना आसान होता है। लेकिन ये अनट्रूथ कितने दूर जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी हस्बैंड जो वाइफ को ऐसा समझता हो फिर भी घर में उसको लाड़ दुलार से रख रहा है, उसको उसके साथ काउंसलिंग में जा रहा है, उसके साथ शाम को टहलने जा रहा है। ऐसा कोई होगा क्या हस्बैंड जो साथ बैठेगा? फिर आपको लगता है क्या कि अगर हस्बैंड को शक है तो वाइफ का चेहरा भी देखना चाहेगा? क्यों होगा ऐसा? इट इज अ रॉन्ग, कंप्लीटली मिसकंसीव, गलत है वो।